नमस्कार दोस्तों संसद में व्हाट्सएप के बंद होने का मुद्दा उठ गया। हमने इस मुद्दे को कुछ हफ्ते पहले उठाया था, काफ़ी बढ़िया प्रतिसाद मिला, आप लोगों ने हज़ारों में उसको देखा। अब हाईकोर्ट दिल्ली में जो मसला आया था, जहां पर व्हाट्सएप ने कह दिया था कि अगर हमें लोगों की प्राइवेट चैट्स को तोड़ने का हुक्म दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, तो यकीन मानिए हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। उस टाइम हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, ये धमकी है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर प्रश्न होगा तो आपको अपना एन्क्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। तब व्हाट्सएप ने ये कहा था हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली में कि हमने दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी राष्ट्र ने, किसी भी संसद ने, किसी भी सरकार ने हमें यह हुक्म दिया कि लोगों की प्राइवेट चैट को तोड़ा जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये सवाल अब संसद में उठ गया और कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने पूछा कि भाई क्या व्हाट्सएप भारत छोड़कर जा रहा है? ये फेसबुक की कंपनी है, यानी कि मेटा की कंपनी है, क्या सरकार के पास कोई इसमें जानकारी है? तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वही डिटेल की कि हाई कोर्ट के अंदर भी केस आया था और ये कहा कि सरकार के निर्देशों को अगर आप नहीं मानेंगे तो हम हो सकता है कि छोड़कर जाना पड़े। अब भारत के अंदर व्हाट्सएप के यूज़र्स काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि एनक्रिप्शन यानी कि जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, सरकार उसको क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का नियम एक ऐसा नियम बना दिया है कि जहां भारत सरकार 140 करोड़ लोगों को कभी भी अंदर कर सकती है, कोई भी वाहियात किस्म का चार्ज लगा के, और आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल देश की सुरक्षा के नाम पर दरअसल हमारे यहाँ वाहियात चीज़ें हो रहे हैं। किसी को भी उठा के अंदर कर दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, क्योंकि हमारे देश को दरअसल एक नॉर्थ कोरिया या रशिया या चीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित सरकार के निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। ये नियम भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने और बाकी देशों से दोस्ती बनाए रखने के लिए हैं। इसके अलावा किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए जो सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा अपराध को भड़का सकती है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जो व्हाट्सएप ने कहा था वहाँ पर ख़ास तौर से हाई कोर्ट में, क्या उसको फॉलो करेगी या सरकार के सामने सरेंडर करेगी? अब ये देखना बाकी है, क्योंकि सरकार झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर व्हाट्सएप जाता है तो बहुत सारे लोगों को भारत में या सरकार में लगेगा कि हमारा कोई नुकसान नहीं है इससे, लेकिन हर एक्शन के रिएक्शंस होते हैं। और अगर व्हाट्सएप जैसी कंपनी भारत से बाहर जाती है, यकीन मानिए इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इतना बड़ा होगा कि जिसे शायद हो सकता है आप सहन ना कर पाएं, और उसके नुकसान आपको ना जाने कितने और एरियाज़ में आपको देखने मिले। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे जो वाहियातगिरी भारत में चल रही है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि लोगों को जेलों में डालने के लिए 140 करोड़ लोगों को मॉनिटर करने का एक तरीका है पेगासस और बाकी जो जासूसी उपकरण, और हर साल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं जासूसी उपकरण खरीदने के लिए, ये उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है कि इंडिया को नॉर्थ कोरिया, चाइना और क्या कहते हैं कि रशिया बना देना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पर लेट्स वॉच व्हाट व्हाट्सएप डू। जो उन्होंने कहा वो करेंगे या घुटने टेक देंगे। धन्यवाद आपका।